अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम सीखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में आता भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिमार्केशन किसे कहते हैं, इसकी मानी क्या है? डिमार्केशन का मतलब है डिवाइड करना या क्लासिफाई करना। डिमार्केशन मीन टू क्लासिफाई और टू डिवाइड समथिंग। अब डिमार्केशन का पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करना या पीरियोडिक टेबल को हिस्सों में डिवाइड करना, इसको हम क्या कहते हैं? डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन से पहले इसको कि ये जो हम पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड करना, इसको डिमार्केशन कहते हैं। इस डिवीजन के लिए बुनियाद क्या है, मतलब किस बेस पे हम जो है इस ब्लॉक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स रखते हैं। तो इसके लिए ये आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कि मतलब जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में चले गए उसी ब्लॉक में ही। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में चले गए, एकोमोडेट हो गए, एंटर हो गए, तो उसको हम इस ब्लॉक में रखेंगे। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिए टोटल इलेक्ट्रॉन का मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वैलेंस का बता रहा हूं। किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में चले गए, एंटर हो गए, तो इसका मतलब कि उस एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखेंगे या वो एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। सेम जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए भी है। तो इसके लिए बुनियाद क्या है? या तो आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या आप लोग कह सकते हैं कि दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन, ये डिवीजन इसके लिए बुनियाद क्या है? ऑन वैलेंस शेल टू विच इलेक्ट्रॉन एंटर, उस वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाए। वही बता दिया कि इस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए तो इस ब्लॉक एलिमेंट है पी में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। डेफिनेशन पहले ही मैंने बता दिया, द डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, या द क्लासिफिकेशन ऑफ periodic table into S, P, D and F block is known as demarcation of periodic table। ये तो इसका डिफिनेशन आया, इसके लिए बुनियाद है, इसकी मीनिंग। इसके बाद जो मेन चीज है जो पेपर में आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि S ब्लॉक को उससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है वो बता दे, P ब्लॉक से रिलेटेड बता दे, D ब्लॉक से एंड F ब्लॉक से बता दे। तो आइए उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। S ब्लॉक जो है, अच्छा ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक 4-5 दफा 10 दफा लेक्चर के अंदर रिवाइज हो गया, तो ब्लॉक क्या है? तो ब्लॉक जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सेम सब शेल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का ग्रुप, ऐसे एलिमेंट का ग्रुप जिसमें क्या हो, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही सब शेल में एकोमोडेट हो जाए। अगर जिन जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एकोमोडेट होते हैं उसको एस ब्लॉक में रखते हैं, जिन जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एकोमोडेट होते हैं उसको पी ब्लॉक में रखते हैं, जिनके डी में एकोमोडेट होते हैं, जिनके डी सब शेल में चले जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? डी ब्लॉक में रखते हैं। तो ये हो गया कि ब्लॉक क्या चीज है, तो हो गया डिफिनेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, एस, पी, डी, एफ का एक एक जो है हर एक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताने हैं आप लोगों ने। तो एस ब्लॉक एलिमेंट इन विच, अच्छा मैंने सिर्फ एक का डिफिनेशन लिख दिया है, इस डिफिनेशन को देख के आप लोगों ने पी ब्लॉक के भी, डी ब्लॉक और एफ के भी डिफिनेशन जो लिखने हैं। एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंटर इन एस सब शेल, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में अकोमोडेट हो जाए या एस सब शेल में इंटर हो जाए उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सेम जो है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का आप लोगों ने डिफिनेशन लिखना है, मैंने सिर्फ एक का लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट, लोकेटेड इन लेफ्ट साइड, ये पीरियोडिक टेबल के जो है लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। पीरियोडिक टेबल हमारा है, पीरियोडिक टेबल है कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बीच में कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट है, इस साइड पे जो है कौन से एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट लोकेटेड है, कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस साइड पे जो है कौन से एलिमेंट है, इस साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट लोकेटेड है, कौन से है? एस ब्लॉक एलिमेंट मौजूद है। और यहां पे नीचे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या है? लोकेटेड है। तो हर एक ब्लॉक का आप लोगों ने लोकेशन बताना है, डिफिनेशन लिखे ना लिखे लेकिन पोजीशन इसका बताना है। तो ये मेरा दाया हाथ है, बाया, कि ये जो है लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। इस ब्लॉक एलिमेंट जो है किस साइड पे लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, बाएं हाथ पे लोकेटेड है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई जरूरी है, एमसीक्यू में पूछते हैं और आप लोगों ने भी बताना है अगर पेपर में आ जाए। इस ब्लॉक लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना लाजमी है। जो पहला वो है, पहला ग्रुप जो है उसके लिए, इसके लिए पहले पीरियड के लिए हम क्या लिखते हैं?
पहले पीरियड के लिए 1:1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1:1। इसके लिए क्या लिखते हैं? 1:2 लिख लेते हैं। फिर इसी तरह 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, मतलब 1 2 3 ये जो स्मॉल n की वैल्यू है, लेकिन 1 जो है 1:1, 2:1, 3:1 के इस सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा अल्कली मेटल्स का। इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो हम लिखेंगे 2:1, 3:1, सॉरी 2:2, 3:2, 4:2, 5:2। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि NS1, इसके लिए हम NS1 लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं? NS2 लिखते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछेंगे, या इस तरह का आप लोगों से पूछ लेते हैं कि एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 4s2 है, 4s2 है, तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये एलिमेंट कहां पे लोकेटेड है? तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और चूंकि 2 लिखा हुआ है ना 4:2, तो ये 4 तो पीरियड हो गया और यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इनके टीकेट या डी वहां पे भी आप लोगों से पूछ लेते हैं जब आप लोग टेस्ट देंगे। एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका पीरियड बता दे या ये कौन से ग्रुप में मौजूद है, ये चीज है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो 1 2 3 हम इससे पहले लिखते हैं तो ये किस चीज को मेंशन करते हैं? ये पीरियड को। पहला पीरियड है तो 1s1 लिखेंगे या 1s2, इसी तरह 1s2 लिखेंगे। फिर दूसरा पीरियड है तो 2s 2p, ऐसे तीसरा है तो 3s 3p 3d। तो ये 1 2 3 ये पीरियड को शो करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप को शो करते हैं। एक 1s1 है तो इसका मतलब कि ये पहले अल्कली मेटल है, 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, तो 1 का मतलब कि अल्कली मेटल है। s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ s लिखा हुआ है, p है, d है, तो उससे आप लोगों ने बताना है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। 3d और 4 होते हैं, इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड में लोकेटेड है और इसमें इसका पोजीशन जो है ये 4th पोजीशन पे मौजूद है। 3d4 वैसे नहीं पॉसिबल, हम 3d5 लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 24 है। तो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछते हैं लास्ट में। इसके बाद कि ग्रुप 1 वाले के लिए NS1 लिखते हैं और उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2A जो है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और उसके लिए NS2 हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि ये सुकून से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। और इसके अलावा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसको आयनाइज करना इजी है। कम एनर्जी पे आप इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाए तो आयन बनते हैं, प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। तो इनकी एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, आप लोग इजीली इससे इलेक्ट्रॉन मामूली एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं। हाइड्रोजन इज अच्छा मोर रिएक्टिव। एस ब्लॉक एलिमेंट ये हाईली रिएक्टिव है और फिर तो पहले ग्रुप वाले एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल तो वो हाईली रिएक्टिव है। अक्सर आप लोग देखेंगे वीडियोस वगैरह में कि अल्कली मेटल का हम रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, तो ऊपर वाले तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो लिथियम जो है यहाँ पे लोकेटेड है वो इतना फास्ट रिएक्शन नहीं करता। लिथियम के बाद सोडियम तो और भी फास्टर रिएक्शन करता है, पोटेशियम। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये जो है एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब हाई एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और वो जल्दी जो है रिएक्शन करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्शन जो है ये ज्यादा रिएक्शंस करते हैं। और हाइड्रोजन इज हियर बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं कि 1s1। तो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं हाइड्रोजन जो है वो वैसे प्रॉपर्टीज को अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज की वजह से हाइड्रोजन पहले ग्रुप में नहीं बल्कि किस वजह से लोकेटेड है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 ये अल्कली के लिए हम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम सब की प्रॉपर्टीज देखेंगे एक जैसे है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो नॉन मेटल है और ये सारे तो मेटल है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप लोगों से। और इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट जिस तरह इसको आप लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो पी ब्लॉक को कि दोज एलिमेंट्स इन व्हिच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। और फ्रॉम ये कहां पे लोकेटेड है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया लोकेशन, तो ये जो है ये कहां पे लोकेटेड है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे लोकेटेड है। लेफ्ट साइड पे कौन लोकेटेड है, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक है, राइट साइड पे पी ब्लॉक लोकेटेड है। तो ये भी बताने कहां पे लोकेटेड है। और ये जो है इसका ये 13 से अभी जो न्यू सिस्टम है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं। जो पुराना सिस्टम था तो उसमें क्या था कि 3A से रोमन में 1 2 3, तो 3A से लेकर 8A तक एलिमेंट जो है वो या ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक में लोकेटेड है। ये 3A है, कौन सा 1 2 3 और A।
फिर ये इसके बाद 4A 5A 6A 7A और 8A। तो ये ओल्ड सिस्टम था। अभी जो न्यू सिस्टम है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 और सॉरी 13 14 15 16 17 18। तो न्यू पीरियोडिक टेबल में 18 है और वो जो है तो उसमें जो न्यू वाला सिस्टम है 13 से 18 तक ग्रुप जो है वो इसमें लोकेटेड है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रख ले, जो बोरॉन की फैमिली है ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। बोरॉन की जो फैमिली है ना, मतलब 3A वाले, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, np1, मतलब कि 2p1 3p1 4p1 ऐसे 3p1 तो 4 2p1 3p1 और इसी तरह 4p1 और 5 और 6 ऐसे। फिर उसके बाद जो है कार्बन फैमिली है, मतलब ग्रुप नंबर 4A या ग्रुप नंबर 14, तो उसका 2p2 लिखते हैं 3p2 लिखते हैं और 4p और 2 लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन की फैमिली जो कि ग्रुप नंबर 15 है या 5A है, तो वो हम क्या लिखते हैं 3p3 लिखते हैं और 3p4 लिखते हैं, सॉरी 4p और 3 लिखते हैं, 5 को p3 लिखते हैं ऐसे हम लिखते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे 4 और ऑक्सीजन के लिए 2p4 लिख देंगे। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है तो क्या लिख देंगे 3p4 लिख देंगे। उसके नीचे जो एलिमेंट है 4p और 4 लिख देंगे ऐसे। उसके बाद फ्लोरीन है तो उसके लिए 2p5, क्लोरीन के लिए 3p5, उसके नीचे ब्रोमीन है तो 4p5, उसके नीचे आयोडीन है तो 5p और 5 ऐसे जो है हम लिखते हैं। फिर हेलोजन है तो हीलियम के लिए 1:2, उसके बाद नियॉन है तो क्या लिखते हैं 2p6 लिखते हैं। तो याद रख ले यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन जो कि हीलियम है He, वो जो है अपनी शराफत की वजह से हम नोबल गैसेस में रखते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे मौजूद है, वरना वो इस जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में अकोमोडेट होते हैं, लेकिन वैलेंस शेल कंप्लीट है तो इस वजह से रिएक्शन नहीं करते, तो उसको इस वजह से हम हेलोजन के साथ रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। इसमें मेटल्स भी शामिल है, नॉन मेटल्स भी है और मेटालॉइड भी है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये मेटल्स है, यहाँ पे एक आप लोग को बॉर्डर लाइन मिलता है ये नॉन मेटल और सेमी मेटल है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है ये सारे नॉन मेटल्स है। तो इसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स मौजूद है और यहाँ पे हीलियम मौजूद है। He is here due to its properties। बता दिए कि हीलियम यहाँ अपने प्रॉपर्टीज अपनी शराफत की वजह से यहाँ मौजूद है, वरना ये यहाँ पे रखने का काबिल नहीं है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इस सबशेल में जाते हैं। तो फिर कैसे यहाँ पे आया, तो याद रखिए एमसीक्यूज में आप लोग इसे पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से अपनी शराफत की वजह से यहाँ पे मौजूद है, वरना यहाँ पे रखने का काबिल नहीं है। उसमें तो पी सबशेल है ही नहीं, या कि उसके वैलेंस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रखने का रीजन बता दिया मैंने। और इस प्रॉपर्टी हेलोजन जो है वो क्या है, इसमें स्पेशल एलिमेंट है ग्रुप 7 वाले को 17 वाले को हम हेलोजन कहते हैं, या मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसको हम हेलोजन कहते हैं, क्योंकि ये जब रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ तो सॉल्ट्स बनाते हैं। हेलो मतलब सॉल्ट, जिन मतलब प्रोड्यूसर। और फिर जो है यहाँ पे हेलोजन मौजूद है और नोबल गैसेस जिसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट। नोबल इस वजह से क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। और ये जो है ये ग्रुप पी ब्लॉक वाले, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मौजूद है, रिड्यूसिंग भी है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इसमें ऐसे भी मौजूद है जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेटल मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग है, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग है। यहाँ पे मेटल्स मौजूद है तो मेटल्स सारे के सारे रिड्यूसिंग है, मतलब वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी से लेते नहीं है, देने वाले रिड्यूसिंग होते हैं हमेशा के हमेशा। और इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक। लोकेटेड यहाँ पे डिफिनीशन बता दी कि दोज एलिमेंट in which valential electron are accommodated in a word, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में चले जाए उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, या इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सक्यूज में आप लोग से पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक को आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक मौजूद है, ग्रुप नंबर 12 तक मौजूद है। इसमें एलिमेंट एमसीक्यूज में आप लोग
और ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक 3 4 5 6 7 ये वाला 3 है 1 2 तो 3 आया 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 12। तो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है n-1। फॉर एग्जांपल अगर 3s है या 4s है तो 3d तो 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। d की वैल्यू याद रखिए, d के साथ जो हम ये लगाते हैं सामने ये, तो इसका मतलब कि अगर 4s आ जाए तो 3d, 5s आ जाए तो उससे 1 माइनस करेंगे 4d, 6s आ जाए तो 5d ऐसे। तो यहाँ पे n-1 का मतलब कि यहाँ पे 1 कम, मतलब s से 1 कम लगा देंगे। तो ऐसे 3d1 3d2 3d4 इनके लिए यहाँ पे जो है 3d1 3d2 3d4 3d1 3d2 3d3 3d4, लेकिन यहाँ पे 3d4 की बजाय वो रीजन जो है फिर बाद में डिस्कस करेंगे, 3d4 की बजाय 3d5 लगाएंगे कि मतलब 4 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो ये 3d5 हो जाता है। तो इसका भी 3d5 है और यहाँ पे भी 3d5 है। तो इसके साथ जो है हम यहाँ पे 4s1 लगाते हैं और इसके साथ जो है 4s2 और 3d5 लगाते हैं। तो उसका रीजन ये है, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फेल भी हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको एक्सप्लेन किया नहीं है, ये इसके डिफेक्ट्स में हम लिखते भी है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, हर पेपर में यही पूछते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है क्रोमियम है या कॉपर है तो वो क्रोमियम 24 उसका एटॉमिक नंबर है, तो वो याद आप लोगों ने याद रखना है, वो आता भी है। तो ये कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 से लेकर 3d10 तक और 4d1 से लेकर 4d10 तक, 5d1 से लेकर 5d10 तक ऐसे होता है। और इसके बाद इसका कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिड में लोकेटेड है। इसके अलावा फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, रेड कलर ब्लू कलर। इसके मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो कंपाउंड्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उसका कोई ना कोई कलर होता है। वो जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हाई में जाते हैं, जब वापस आते हैं तो वो कलर जो वो लाइट इमिट करते हैं। बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को, सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि ये कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। जिस तरह यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये जो है इसका फिक्स नहीं है। हालात को देखेंगे, जिस तरह फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड जो है FeCl2 है, तो मतलब कि Fe पे +2 चार्ज। फेरिक क्लोराइड तो FeCl3, मतलब कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये इसी तरह +5 +6 +7 +2, और जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस वजह से हम इसको ट्रांजिशन का मतलब है कि वेरिएबल चेंजिंग, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंज करता है। एक इस वजह से भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इसकी प्रॉपर्टी ना कुछ इस वाले की प्रॉपर्टी जो है वो इस ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, और जो यहाँ पे लोकेटेड एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की तरह तकरीबन है। तो ट्रांजिशन का मतलब कि चेंजिंग, ये आपको ले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूसरा रीजन भी है, लेकिन मेन रीजन वही है। इसको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, तो वो रीजन ये है कि ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कांस्टेंट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। नॉर्मल बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका हाई। आप फॉर एग्जांपल आप लोग आयरन का देख ले, आप लोग कॉपर का देख ले, मेल्टिंग पॉइंट हजारों में है। अगर यहाँ का देखेंगे थोड़ा सा कम है, या यहाँ पे कार्बन सल्फर वगैरह का देखेंगे तो वो कम है। तो उसके रिलेटेड कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी। और शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है कि अगर मैग्नेट आप लोग इसके करीब लाएंगे तो ये अट्रैक्ट को रिपेल करते हैं, मतलब मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन करेंगे। जो इंटरेक्शन मैग्नेट के साथ करते हैं वो पैरामैग्नेटिक है, जो इंटरेक्शन नहीं करते वो डाई मैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। और यूज एज ए कैटलिस्ट, अक्सर जब आप लोग देखेंगे ना रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर, तो आप लोग देखेंगे निकल कॉपर और ये सारे आप लोग देखेंगे ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये कैटलिस्ट, जो एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप लोग यही अक्सर ही देखेंगे। उसका रीजन ये है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसको मतलब हम क्या करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जिंक CdNHg, मरकरी, कैडमियम और जिंक, ये तीनों जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मतलब इनका जो डी सबशेल है वो कंप्लीट है। हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो वो जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये जो है
जो ये एलिमेंट है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनका डी सबशेल कंप्लीट है तो इसको ट्रांजिशन डी ब्लॉक तो है, मतलब डी सबशेल में इसके इलेक्ट्रॉन तो इंटर होते हैं, लेकिन क्या कि इसका डी सबशेल कंप्लीट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो ये दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एमसीक्यू में पूछेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये वाले जो है ऑप्शन में गिवन होंगे, 3 ये होंगे, 14 का यहां से होगा, तो आप लोगों ने वही टिक करना है। या कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ये तो डी ब्लॉक में मौजूद है, ये ट्रांजिशन होगा, हम इसको गलत कर बैठते हैं, तो नहीं करना इसको गलत। इसका डी सबशेल कंप्लीट है तो ये ट्रांजिशन नहीं है, अलबत्ता डी ब्लॉक है। और इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले हिस्से में लोकेटेड है और प्लेस्ड बॉटम में लोकेटेड है। लेंथेनाइड, ऊपर वाले को हम लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज ऊपर वाले को, नीचे वाले को एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं। तो लेंथेनाइड स्टार्ट होते हैं 58 से, कहां तक है 71 तक, तो 58 59 63 हो गए, प्लस 70 तक कितने हो गए 13 हो गए, और 71, तो 14 एलिमेंट ऊपर लोकेट यहाँ पे और 14 एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो इफ ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर जो है ये लेंथेनाइड है, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज लेंथिनम से स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनम से, यहाँ पे एक्टिनम मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, तो इस वजह से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो लेंथेनाइड है ना और एक्टिनाइड N-2, यहाँ पे हमने लिखा था N-1D, तो यहाँ पे N-2 लिखेंगे, N-2, और if फॉर एग्जाम्पल 4 P है या 5 को P है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, या 6P है तो हम 4F लिखते हैं, या 6S है तो हम 4F लिखते हैं, मतलब उससे 2 माइनस करेंगे। 7S है तो 5 को और F लिखेंगे, उससे हम 2 माइनस करेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना, इसको भूलना नहीं है। यहाँ पे 4F 1 से लेकर 14 तक है, 4F1 4F2 4F5 ऐसे, और यहाँ पे 5F 1 2 3 4 5 6 7, ये 90 से स्टार्ट होते हैं 103 तक है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे जो एलिमेंट है ना नीचे वाले एक्टिनाइड सीरीज, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। क्या है, सिंपल सी बात, अनस्टेबल है। ये अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं, अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए रेज इमिट करते हैं, तो इसको हम इस वजह से रेडियो एक्टिव कहते हैं। और मोस्टली मेटल, ज्यादातर इसमें मेटल होते हैं और रेडियो एक्टिव है। तो अगर इससे रिलेटेड टॉपिक तो मैंने काफी लेंथी कर दी, आप लोगों ने मेन पार्ट लिखने हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेक्चर लेंथी दे दिया, तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर ले, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो लास्ट भी पूछ ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।